हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो टू सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं हाफथॉर्न एक्सपेरिमेंट। ये किए थे एल्टन मायो ने। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट्स इसलिए किए ताकि वो जान पाए कि जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है। फर्स्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। ये किया उन्होंने 1924 से 1927 के बीच में। ये टाइम पीरियड हमें याद रखने की ज़रूरत है। पिछली कई बार नेट की एग्जाम्स में ये मैच कॉलिंग में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट मीन्स लाइटिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया ताकि वो चेक कर सकें कि जहाँ पर जो वर्किंग एरिया है अगर वहां पर लाइटिंग को इंक्रीज डिक्रीज किया जाए तो जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं। तो पहले ये नोट किया गया कि जब लाइटिंग को इंक्रीज किया गया तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। और फिर ये देखा गया कि जब लाइटिंग को डिक्रीज किया गया, इल्यूमिनेशन को डिक्रीज किया गया, तब भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही हो रही थी। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि लाइटिंग का प्रोडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद एल्टन मायो ने अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा कि लाइटिंग का और प्रोडक्टिविटी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया 1927 से 1929 के बीच में। ये उन्होंने किया था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था, 6 फीमेल मेंबर्स के ग्रुप्स को 2 ग्रुप बनाए गए और उनको अलग अलग रूम में रखा गया। ये टेलीफोन रिले असेंबलर्स का ग्रुप था। तो क्या किया गया इसमें, क्या वर्किंग कंडीशंस को चेंज किया गया, जिसकी वर्किंग आवर्स, रेस्ट पीरियड्स, लंच ब्रेक्स पहले पॉजिटिव चेंज किए गए वर्किंग कंडीशंस में, फिर नेगेटिव चेंजेस किए गए और चेंजेस को डिनोट किया गया, नोट किया गया। जिसकी वर्किंग आवर्स पहले डिक्रीज कर दिया गया, रेस्ट टाइम बढ़ा दिया, लंच ब्रेक इंक्रीज कर दिया और देखा गया कि जो प्रोडक्टिविटी क्या इंक्रीज हो रही है। फिर इसके ऑपोजिट किया गया, जैसे कि रेस्ट पीरियड कम कर दिया गया, वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए, लंच ब्रेक टाइम कम कर दिया और फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी को नोट किया गया। तो देखा गया कि दोनों केसेस में प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो क्या निष्कर्ष निकला, सोशल रिलेशनशिप अमंग वर्कर्स and participation in decision making etc had a greater effect on productivity than working conditions। तो ये वर्कर्स थे जो आपस में वो काम कर रहे थे तो उनके बीच में सोशल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गए थे। तो देखा गया कि अगर ग्रुप में अच्छे सोशल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन उनका लिया जाता है, तो ये ज़्यादा इफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी पर, ना कि वर्किंग कंडीशंस कोई इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया 1928 से लेकर 30 के बीच में, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। इसमें क्या था, 21,000 एम्प्लॉयज थे, उनका क्या किया गया, इंटरव्यू लिया गया। 21,000 employees were interviewed over a period of 3 years to find out reason for increased productivity। तो 21,000 लोगों का इंटरव्यू लिया गया 3 सालों में। उनसे पूछा गया कि आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होती है। It was concluded that productivity can be increased if workers are allowed to talk freely about matters that are important to them। जब उनसे इंटरव्यू लिया गया, उनसे क्या किया गया, उनके पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया गया, उनके लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए गए। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि अगर वर्कर्स को उनको मौका दिया जाए, उनको फ्रीली वो अपनी एक्सप्रेस कर सके, अपने आइडियाज को, अपनी बात रख सके, तो क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्या प्रोडक्टिविटी इससे भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया गया 1932 में, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था, 14 मेल वर्कर्स को उनको ग्रुप बनाया गया और 6 मंथ के लिए उनको ऑब्जर्व किया गया। तो इसमें फिक्स किया गया कि जो वर्कर्स हैं उनकी पे डिपेंड करेगी ग्रुप की ऑल ओवर परफॉर्मेंस के ऊपर। तो रिसर्चर्स ने सोचा था कि जो एफिशिएंट वर्कर हैं वो लेस एफिशिएंट वर्कर्स को प्रेशराइज करेंगे कि अपने काम को जल्दी कंप्लीट करें।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें क्या हुआ, ग्रुप ने अपनी स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए कि कौन कितना काम करेगा। उनको ये था कि काम कंप्लीट हो जाए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनको ये था कि उनकी जॉब ना चली जाए, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो जाए। तो ये नहीं था कि वो एक दूसरे को प्रेशराइज कर रहे थे, बल्कि वो अपने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए कि कौन कितना काम करेगा। इट शोज, तो जो सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एल्टन मायर ने, तो ये क्या शो करते हैं कि मैन एट वर्क इज मोटिवेटेड बाय मोर देन द सेटिस्फेक्शन ऑफ इकोनॉमिक नीड्स, कि जो आदमी है, जो लेबर है, वो अपने काम से ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, ना कि इकोनॉमिक नीड से। मैनेजमेंट शुड रिकॉग्नाइज दैट पीपल आर इसेंशियली सोशल बीइंग्स एंड नॉट merely इकोनॉमिक बीइंग्स। एज ए सोशल बीइंग दे आर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, वो क्या है, मेंबर्स की ग्रुप हैं। और मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि ग्रुप की क्या एटीट्यूड है और क्या साइकोलॉजी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, गुड लक एंड हैप्पी स्टडी।